सूरह रहमान इसको जीनतुल कुरान कहा जाता है, कुरान की जीनत है। और अल्लाह करीम ने इसमें अपनी मखलूकात में से दो मखलूक से ये पूछ रहा है, एक जिन्नात से और एक इंसानों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मशहूर व मारूफ आयत है जो कंटिन्यू कई मर्तबा रिपीट हुई है इस सूरे में। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिन्नात और ए इंसानों, तुम मेरी कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को भी मुखातब फरमाया, तो वो भी मुकल्लफ इन तमाम चीजों के हैं। नियामतों की नाशुक्री ना करें, अल्लाह की इबादत करें, उनके अहकामात जैसे हैं वो उस मखलूक को मालूम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में जहां जहां ये आयत बयान फरमाई, दोनों से मुखातब किया, इंसानों से भी और जिन्नात से भी। जिन्नात हमारे से भी ज्यादा नाफरमान गुजरे और इंसानों की पैदाइश से पहले जिन्नात को इस जमीन पर भेजा गया था, रिवायात ये बताती हैं। और इसी वजह से फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला से ये पूछा था कि क्या तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर कत्ल और खून रेजी करेगा, फसाद मचाएगा। जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहा था तब फरिश्तों ने यह सवाल किया था। तो उन्होंने क्या देख करके सवाल किया था? फरिश्तों को क्या पहले से किस चीज का इल्म था? इंसान तो अभी रूए जमीन पर आया भी नहीं, उससे पहले फरिश्ते कह रहे हैं ऐसे को तू बनाएगा जो जमीन पर जाकर फसाद मचाएगा। तो रिवायात ये बताती हैं कि फरिश्ते इस बात पर कयास कर रहे थे, इससे पहले भी एक मखलूक आई, वो जिन्नात थे, और उनको रूए जमीन पर जब भेजा गया तो उन्होंने बड़ा कत्ल और खून रेजी मचाई, बहुत फसाद किया इस रूए जमीन पर। और जिन्नात की तादाद इंसानों से भी 10 गुना ज्यादा। बाद में फिर उनको सबको इस रूए जमीन से भगा दिया गया जजीरों की तरफ, और रूए जमीन को खाली कर दिया गया इंसान के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सही सलामत जी रहे हैं इस रूए जमीन पर कि जिन्नात को पहले से हटाया गया। फिर भी कुछ लोगों में आ जाते हैं जिन्नात, कुछ के तो रियल होते हैं और कुछ के नाटक होते हैं। जिन्नात का आना जाना है, लेकिन उनको उतने इख्तियारात नहीं है जितने आपको यहां पर दिए गए। कुरान में अल्लाह ने आपसे कहा कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हमने आदम की औलाद को ताजे करामत अता की, इज्जत अता की। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने खुश्कियों में और तरियों में उसको ताकत दी है। व फद्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलकना तफदीला, अल्लाह फरमाता है हमने जितनी मखलूक बनाई उनमें सबसे इसको अफजल बनाया है। लक़द खलकनल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में बनाया। अल्लाह की ये पसंदीदा मखलूक, अल्लाह की चुनिंदा मखलूक इंसान है। रही बात जिन्नात की, तो उन्होंने सरकशी की, नाफरमानियां की, लेकिन उनमें भी बहुत सारे फरमाबरदार हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताने से हमें पता चलता है, हुजूर ने फरमाया ये सूरह रहमान मैंने जिन्नात के सामने भी तिलावत की तो वो तुमसे अच्छा जवाब दे रहे थे। यानी वो रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे और यूं कहते थे कि अल्लाह हम तेरी किसी नियामत की नाशुक्री नहीं करते, हम तेरी किसी नियामत को नहीं झुटलाते। तो इन आयतों के जवाब में दिल से आदमी को ये कहना चाहिए जब भी ये तिलावत हो, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नियामतों को मेरी झुटलाओगे। तो आप दिल में ये अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करें, ला नुकज़्ज़िबु बिआयातिक या अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तेरी कोई निशानी को नहीं झुटलाते, हम तेरी किसी नियामत का इनकार नहीं करते। ये तो अरबी में है। जबकि सूरह वत्तीन जब पढ़ते थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसकी आखिरी आयत क्या है? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जिसका मतलब होता है क्या अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है? सारे हाकिमों का हकम नहीं है अल्लाह? आयत यहां पर खत्म हो गई।
सूरह भी खत्म हो गई। लेकिन रिवायात ये मिलती हैं कि उसके जवाब में मेरे आका फरमाते हैं, बला व अंत अहकमुल हाकिमीन, क्यों नहीं मौला तू ही अहकमुल हाकिमीन है। तो कुरान पढ़ने के बाद माना अगर आपको समझ में आए तो इन आयतों के बाद आपके दिल का ये इजहार हो, तभी तो आपकी रगबत होगी कुरान की तरफ से, वरना तो खुजाते हुए तिलावत सुनते रहे तो क्या खबर कारी क्या पढ़ के चला गया। तो सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरुआत कहां से फरमाई? अर्रहमान, इतना तो मुसलमानों को पता होना चाहिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, उसके बाद खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये 4 ही आयतें मैं बताता हूं आपको, 4 ही आयतों के बारे में शुरू में। अर्रहमान, रहमान वो अल्लाह है, रहमान। अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। अल्लमल कुरान का मतलब हुआ कुरान सिखाया। यहां पर किसको सिखाया है कुछ नहीं है। अर्रहमान अल्लमल कुरान दूसरे नंबर पर आयत है, रहमान है जिसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आती है खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। रहमान है उसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा करने वाली आयत बाद में है, कुरान सिखाने वाली पहले है। तो पहले किसको सिखाया गया? फिर वो रहमान है, कुरान सिखाया। किसको सिखाया? वहां तो आयत में बाद में आ रहा है खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो इंसान को बाद में जब पैदा किया गया है तो कुरान किसको सिखाया गया है? तो इस तफसीर में आप देखेंगे तो बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन अपनी अपनी तफासिर जो रखे हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। खलकल इंसान से मुराद कौन सा इंसान है? वह आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लमल कुरान, कुरान किसको सिखाया? वो नूरे मोहम्मदी को सिखाया, जिसका फरमान खुद फरमान आलिशान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को मिट्टी और पानी में गूंधा जा रहा था। पता चला कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम अगर यहां मुराद है तो इनके आने से पहले भी कोई था, इनके आने से पहले भी कोई था। वो कौन था? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो वही थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ही फरमाया गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले चीज क्या पैदा की? सबसे पहली चीज, हदीसें अलग अलग, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज कलम है। क्या है? और फिर एक हदीस में है सबसे पहले चीज पैदा की गई है लौह। लौह का मतलब वो तख्ती जिस पर सारे लोगों की तकदीरें लिखी गई। तो एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, और एक हदीस में है सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा किया। और हदीस जाबिर में तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, हुजूर के नूर को पैदा किया। 3 हदीसें हैं, एक हदीस में सबसे पहले। अब आप बताओ फिर पहले कौन सी चीज आई होगी? सबसे पहले तो कलम कहा जा रहा है, फिर एक हदीस में कहा जा रहा है सबसे पहले लौह है, फिर एक में कहा जा रहा है सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को पैदा किया गया। है कौन सबसे पहले पैदा क्या हुआ है? इसकी तत्बीक को समझने के लिए इकबाल का वो शेर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले लौह पैदा की गई कि कलम पैदा किया गया कि नूरे मोहम्मदी? तो वो एक शेर में बताते हैं नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, यानी जहां लौह का जिक्र आया है उससे मुराद रसूलुल्लाह की जात, जहां कलम का जिक्र है उससे मुराद भी हुजूर की जात। तेरा वजूद अल किताब, किताब भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उससे मुराद आप हैं। और फिर ये सब समझने के लिए ये लौह हो, कलम हो, किताब हो, फिर आला हजरत को पढ़ना होगा वो जो न थे तो
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक हदीस है, कुन्तु कंजन मख्फियन, अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फअरदतु अन उअरफा, अल्लाह फरमाता है मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं या मेरा तारुफ कराया जाए। फखलक़तुल खल्क़, फिर मैंने मखलूक बनाई, खल्क बनाई। अब उस खल्क से मुराद कौन है? सूफिया फरमाते हैं वो रब्बे जुल जलाल के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लक़ब में ये कहा जाता है मजहर खुदा, मजहर खुदा, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए जो सबसे बड़ी चीज बनाई वो मोहम्मद अरबी की जात है, हुजूर पाक की जात है। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की पहचान के लिए इस कायनात में कोई आई है चीज तो वो क्या है? मोहम्मद अरबी की जात। और रसूल को देख करके अगर कोई अल्लाह को नहीं पहचाना तो फिर वो कुछ भी नहीं पहचाना।